स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज रजे हमारा इससे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वाला टॉपिक चल रहा था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज रजे इसके बाद हमने रीमान इंटेग्रल के बारे में स्टार्ट करना है। भी व्हाट इज रीमान इंटेग्रल। रीमान इंटेग्रल निकालने के लिए हमें अफीमम, सुफीमम, मैक्सिमम, मिनिमम इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अफीमम सफीमम सेट के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक सेट गिवन है तो उसका अफीमम कैसे फाइंड आउट होगा और सफीमम कैसे फाइंड आउट होगा। तो आज हम इस वीडियो में अफीमम और सफीमम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अफीमम और सफीमम क्या है। वीडियो को पढ़ने से पहले रजे लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको टॉपिक में समझ में आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है सुफीमम। सुफीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ये सुफीमम की शॉर्ट फॉर्म में तो हम इसे लिखते हैं SUP, सुफीमम। दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुफीमम। और इसे अनदर नेम इज LUB, दैट इज अ लिस्ट अपर बाउंड। इसके नाम से आइडेंटिफाई हो जाता है भी जो हमारे अपर बाउंड्स हैं, अपर बाउंड्स उसमें से जो लिस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सुफीमम वैल्यू होगी, वो हमारी सुफीमम वैल्यू होगी। अगर हम नॉर्मली सोचें, अगर आपके पास कोई भी सेट गिवन है, उस सेट में जो वैल्यू मैक्सिमम को अप्रोच कर रही है, जो वैल्यू मैक्सिमम को अप्रोच कर रही है, अप्रोच मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम को अप्रोच, तो हम उस वैल्यू को ही नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो क्या है, सुफीमम है। इन दी सेम वे अफीमम में अगर जो वैल्यू मिनिमम को अप्रोच कर जाती है तो वो वैल्यू हमारी अफीमम के अकॉर्डिंग आ जाती है। अफीमम को हम बोल देते हैं ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड। हमारे पास जो एक तो अपर बाउंड्स होते हैं, जो भी आपके पास सेट गिवन होता है, और एक लोअर बाउंड्स होते हैं। लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट आएगा, बड़ा आएगा, दैट इज अ अफीमम। और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा आएगा, दैट इज अ सुफीमम। और मैक्सिमम मिनिमम क्या है वो मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी भी, बट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और सफीमम, मिनिमम और अफीमम। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं भी सुफीमम की क्या डेफिनेशन है। वी हैव अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ। आपके पास एक सेट है जो रियल नंबर का सबसेट है। अब इस सेट के आपके पास अपर बाउंड्स आएंगे। लेट x1, x2, x3 so on xi are upper bound of A। ये सब A के अपर बाउंड्स है। और जो फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू R, जो भी है वो A में ही बिलोंग करेंगे, वो R में, क्योंकि बिकॉज जो A है वो R का ही सबसेट है। तो जो अपर बाउंड है वो नेसेसिटी नहीं है कि वो A में ही बिलोंग करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, चलते चलते वो रियल नंबर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। भी जो ये चीज नोट करने वाली है, जो xi है वो रियल है, जो इसका मेन हायर सेट है उसके अकॉर्डिंग अपर बाउंड बनते जाएंगे। अब इन अपर बाउंड में जो आपके पास लिस्ट बन गई है अपर बाउंड की, इन अपर बाउंड में से एक अपर बाउंड एटलीस्ट वन, एक तो ऐसा होगा जो सारी वैल्यूज से क्या होगा, लिस्ट, जो ए के जितने अपर बाउंड है उनमें से क्या होगा, लिस्ट होगा। तो जो लिस्ट दैट मीन छोटा, ठीक है ना, वन अपर बाउंड इज लिस्ट। एक तो ऐसा होगा जो लिस्ट होगा, मीन्स जो स्मॉलर होगा, वो ही जो स्मॉलर लिस्ट अपर बाउंड होगा वो हमारा सुफीमम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल को समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट है 0 से लेके 5 तक, बाउंडर सेट है, दैट इज अ बाउंडर सेट बिलोंग सबसेट ऑफ रियल। यहाँ पे रियल नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इसके अपर बाउंड सोचें तो अपर बाउंड क्या आएंगे, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके अपर बाउंड 5, 6, 7, 5.4, 5.5, 19.2 कुछ भी ले लो, ऐसे अपर बाउंड आएंगे। पॉइंट्स, डेसिमल, फ्रैक्शन क्यों लिए हैं, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है, इसीलिए इसमें डेसिमल्स, फ्रैक्शन, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे।
अब ये जो आपका सेट बन चुका है दैट इज अ अपर बाउंड सेट। अब हमने देखना है कि इसमें सुफीमम कौन सा है। अब हमारा जो सेट है, सेट की देखो जो भी वैल्यूज आएंगी, ए इज अ सबसेट ऑफ आर, 0,5 इज अ सबसेट ऑफ आर। अगर इसकी जो भी वैल्यूज हैं क्या है 1 2 3 4, जितने एक्स आइज हैं वो सारे क्या है 5 से क्या है लेस है। जहां से हमने स्टार्ट किया है 5 लेस देन इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जो ऑल पॉइंट्स है x बिलोंग्स टू ए, जो x ऑल ए को बिलोंग कर रही है, x और लेस देन इक्वल टू ए, कुछ एक वैल्यू है जिससे सभी जो x आइज हैं, यहाँ पे आई लिख लो रजे, x आई, वो ऑल a से क्या आ रहे हैं लेस। तो हमारा जो a से लेस आ रहा है ये a क्या हो गया सुफीमम। तो इसके अकॉर्डिंगली जो अपर बाउंड बन रहे थे ऑल वैल्यू सेट्स की आर लेस देन 5। सो 5 हमारा इस सेट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सुफीमम, 5 इज सुफीमम, 5 हमारा क्या आ जाएगा सुफीमम। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे रजे, इफ A is an upper bound, अगर हमारा A upper bound है, A is a upper bound of S, कोई सेट है S, उसका A क्या है upper bound, if for all x belongs to S, जितनी भी x जो x को बिलोंग कर रही है वो all क्या होंगी लेस देन, दैट मीन जो x है लेस देन इक्वल टू A, जो हमारा अपर बाउंड आया है उस सब से वो क्या होंगी लेस देन A इज कॉल्ड, ऑल वैल्यूज क्या होगी लेस देन होगी, तो A इज कॉल्ड सुफीमम। तो हम A को क्या बोल लेंगे सुफीमम बोलेंगे। जैसे आपके पास रियल लाइंस है, आपके पास रियल लाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक सेट बन रहा है, बाउंडेड सेट ले लो, ओपन सेट ले लो, आपकी मन मर्जी, ओपन भी ले सकते हो, ये नहीं है बाउंडेड ही लेना है, सॉरी क्लोज ही लेना है, ओपन भी ले सकते हो आप। तो आपके पास जो सेट है ये जो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ए वैल्यू, ये हमारी क्या होगी सुफीमम, क्योंकि सेट की और वैल्यू इससे क्या है लेस है, तो ए हमारी क्या होगी सुफीमम। सेम कंडीशन हमारी चलेगी अफीमम के लिए, ए इज अ सबसेट ऑफ आर। अगर ये अपर बाउंड्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं, अब हम इसे लोअर बाउंड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मान लो ये हमारे सारे क्या आ गए लोअर बाउंड्स आ गए, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू आर, एक्स आई बिलोंग्स टू आर, ये हमारे लोअर बाउंड हो गए। अब अफीमम के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड में क्या होना चाहिए VL जो ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स इन एक्स आइज में कोई एक ऐसा भी होगा जो सारी वैल्यू से क्या होगा ग्रेटर। अगर वो ग्रेटर होगा मीन्स यहाँ के क्या होगा देयर एग्जिस्ट वन, सॉरी एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होगा, एटलीस्ट वन आपके पास लोअर बाउंड होगा, वन लोअर बाउंड विच इज ग्रेटर, जो ग्रेटर होगा सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या बन जाएगा अफीमम, वही हमारा क्या बन जाएगा अफीमम। अब वही एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास 0 से लेके 5 तक हमारे पास वो एग्जांपल थी सेट के अकॉर्डिंग 0 से लेके 5 तक, दैट इज अ सबसेट ऑफ आर। अगर हम इसके लोअर बाउंड डिस्कस करें तो लोअर बाउंड क्या आएंगे रजे, लोअर डाउनवर्ड में जाएगा, दैट मीन्स लोअर बाउंड होंगे 0, -1, -2, -3, -3.4, -1.5, ऑल नेगेटिव में आएंगे, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे लोअर बाउंड। अब इन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सेट के अकॉर्डिंग क्या है 0 है, इन लोअर बाउंड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है 0, और ऑल एलिमेंट है वो क्या है 0 से ग्रेटर, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा अफीमम, 0 हमारा क्या हो जाएगा अफीमम। अब आते हैं हम मैक्सिमम, सॉरी पहले एक बार डेफिनेशन लिखने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये हमारी सुफीमम की डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू अफीमम डेफिनेशन, इफ बी इज एन लोअर बाउंड, अगर हमारे पास B लोअर बाउंड है ऑफ S, सेट S का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, जितनी भी x को बिलोंग कर रही हैं सेट की
वो सारी इसमें क्या थी, लेस थी, इसमें क्या आएंगी, ग्रेटर। दैट मीन्स बी लेस देन आएगा, सच दैट बी लेस एंड इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स जो ऑल एलिमेंट्स है वो बी से ग्रेटर होंगे। देन बी इज अफीमम। देन हमारा जो बी है वो अफीमम हो जाएगा, जहां हम उसे लिख लेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर ऑल एलिमेंट उससे ग्रेटर है तो हमारा वो क्या बन जाएगा, अफीमम। इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये ए था, इसी सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बी। तो ये बी ऑल एलिमेंट क्या है इसके, ग्रेटर है, तो ये बी हम ए सुफीमम। ठीक है रजी, बी हमारी होगी अफीमम वैल्यू और ए इज अ सुफीमम वैल्यू। अब रजी क्या मेन डिफरेंस है, एक बार रिव्यू दे देती हूँ। सुफीमम अफीमम, ठीक है। सुफीमम का मीन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, सॉरी अप्रोच कर रहा है भी। जो भी आपके पास सेट गिवन है उसके आप अपर बाउंड्स लिख लो। अपर बाउंड्स लिखोगे उसमें से जो सबसे छोटा होगा, अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा, और ऑल एलिमेंट जो सेट के हैं, क्योंकि हमने तो अपर बाउंड लिए थे अकॉर्डिंग टू रियल नंबर, बट जो सेट था, सेट में 5, ऑल जो एलिमेंट है वो 5 से क्या है, लेस, तो वो हमारा हो गया सुफीमम। वो 5 हमारे हो गया सुफीमम, बिकॉज ऑल एलिमेंट क्या है, इससे लेस हैं। अगर अपर बाउंड्स की बात करें तो 5 उसमें से सबसे छोटा है, लिस्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया सुफीमम। वही था, ए इज अपर बाउंड है, अगर एक्स को बिलोंग कर रहा है, ऑल एलिमेंट उससे लेस होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सुफीमम। इन दी सेम में अफीमम, हमारे पास लोअर बाउंड्स लिख लिया हमने। लोअर बाउंड्स लिखते हैं, अपर बाउंड्स लिखते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हम जिसका वो सबसेट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर सबसेट नहीं गिवन होता तो हम सेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट फर्क क्या है मैक्सिमम मिनिमम और सुफीमम अफीमम में। अगर हम इस सेट में देखें रजे, जो 5 है वो हमारा क्या आया था, सुफीमम आया था ना, और 5 इसी सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग। अगर हम ऐसे ए सेट ले लें, ये ए सेट है, ए 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 ए को बिलोंग कर रहा है। अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये सुफीमम भी है, मैक्सिमम भी है। अगर 5 हमारा ए को बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट होती, ओपन ब्रैकेट होती रहती। अगर इसी एग्जांपल में आपके पास 5 के स्पेस के बाद ओपन ब्रैकेट आ जाती तो हमारा सुफीमम तो वही आएगा, 5, सुफीमम 5 ही आएगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट 5 से लेस है। अपर बाउंड 5 से स्टार्ट होकर आगे आगे चलेंगे, 5 सबसे लिस्ट है। दो चीजें चलती हैं हमारी, या तो अपर बाउंड के अकॉर्डिंग देख लो या मैक्सिमम के अकॉर्डिंग देख लो। अगर ओपन ब्रैकेट है तो इस केस में 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 5 इज नॉट मैक्सिमम। बस यही फर्क है रजे। अगर सुफीमम वैल्यू सेट को बिलोंग कर रही है तो वो मैक्सिमम बन जाती है, अगर सुफीमम वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही सेट को तो मैक्सिमम नहीं होगी, ओनली सुफीमम होगी। दैट मीन्स सुफीमम जो अफीमम है वो सेट के बिलोंग कर भी सकते हैं या नहीं भी। ऐसे ही मिनिमम रजे, मिनिमम और अफीमम के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास जो सेट गिवन है उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट जो अप्रोच करी थी, ऑल एलिमेंट उससे लेस आ रहे हैं, और लोअर बाउंड में जो ग्रेटर है। इसी सेट में जब मैंने दोनों तरफ क्लोज लगाया था, 0 0 ए को बिलोंग कर रहा था, तो 0 क्या है हमारा, अफीमम आया है, और 0 ही हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज ब्रैकेट को अगेन इरेज करके यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कर दूँ, ओपन ब्रैकेट, तो अफीमम तो हमारा 0 ही आएगा, बिकॉज 0 जो लोअर बाउंड आए हैं ना उसमें से 0 ही सबसे ग्रेटर है, तो ये तो हमारा अफीमम आएगा। अगर मिनिमम की बात करें तो 0 हमारा मिनिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एलिमेंट सेट को बिलोंग करना चाहिए, सुफीमम और अफीमम के लिए नेसेसिटी नहीं है भी वो सेट को बिलोंग करे या नहीं करे। ये था रजे हमारा सुफीमम अफीमम के बारे में। इसके बारे में एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे अब हम इसके बारे में एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास 0 से लेके 7 तक सेट दिया हुआ है, हेयर क्लोज ब्रैकेट, हेयर इज अ ओपन। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे आंसर देने हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, -1 इज लोअर बाउंड, -1 लोअर बाउंड है। अगर हम इसके लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करें, कौन कौन से आएंगे,
0, -1, -2, -3 एज कंटिन्यू ऐसे चलते जाएंगे। तो -1 इसके लोअर बाउंड्स के सेट में आ रहा है, तो इसके लिए तो हमारा हो जाएगा टिक, यस -1 इसका लोअर बाउंड है। अब नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि -1 इज अफीमम। क्या -1 अफीमम है? तो अफीमम के लिए क्या होना चाहिए था रजी? ग्रेटेस्ट भी ऑल ग्रेटेस्ट होना चाहिए था। अब जो हमने लोअर बाउंड लिखे हैं उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? दैट इज 0, 0 है, और सेट की वैल्यू 0 से ही लेस आएंगी, सॉरी -1 से तो लेस है, लेकिन इनमें से जो ग्रेटर है वो क्या है? 0। इन्होंने क्या लिखा? -1। दैट मीन्स -1 अफीमम नहीं है, लोअर बाउंड तो है बट अफीमम नहीं है। अब उसके बाद लिखा है -1 इज मिनिमम। अब देखो क्या -1 सेट में बिलोंग कर रहा है? बिलोंग ही नहीं कर रहा तो आ ही नहीं सकता। अब 0 इज मिनिमम, 0 क्लोज ब्रैकेट है, 0 बिलोंग कर रहा है, 0 है इसकी मिनिमम, तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया। अब यहाँ पे आओ, इन्होंने लिखा है भी 8 इज अपर बाउंड। क्या 8 अपर बाउंड है? अब इसके अपर बाउंड्स की लिस्ट बनाओ। यहाँ 7 से 7, 8, 9, 10 ऐसा ऑन चलता जाएगा। ये सारे क्या आ जाएंगे? हमारे अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड आ गए जैसे 8 इज अपर बाउंड, यस है हमारे पास, तो इसके लिए टिक हो जाएगी, 8 हमारा अपर बाउंड है। उसके बाद पूछा है 7 इज सुफीमम। क्या 7 सुफीमम है? जो हमने अपर बाउंड लिखे हैं रजेश, उसमें से सबसे लिस्ट, सबसे स्मॉलर, छोटा क्या है? वो 7 है। 7 की तरफ चाहे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, लेकिन लिस्ट 7 है, 7 ही पूछा है, डेट मीन्स ये सुफीमम है, सुफीमम है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो या ओपन ब्रैकेट हो, लेकिन अगर ऑल बाउंड से वो लिस्ट है तो वो वैल्यू सुफीमम आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा है कि 7 इज मैक्सिमम, बस ये चीज देखने वाली है। देखो 7 सुफीमम तो हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू तो दे रहा है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी तरफ क्या आ गई? ओपन ब्रैकेट आ गई। हमें क्या चाहिए थी? क्लोज। जो 7 है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए वो मैक्सिमम नहीं हुआ। सफीमम तो हो गया बट वो मैक्सिमम नहीं हुआ, ये था रवि। अब सेकंड एग्जांपल, अब इन्होंने बोला है एस एक्स इज अ सेट एक्स स्क्वायर लेस देन 41। हमने फाइंड आउट करने हैं अफीमम, सफीमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं रवि? सोल्यूशन। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 41 है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 41, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स लेस देन प्लस माइनस √41 आएगा। दैट मीन जो आपकी एक्स है वो लाई हो गई -41 और √41, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बाउंड होगी। वो जो आपका सेट बन रहा है राजे, ये हो गया आपका √41, दैट इज अ -√41, इसके बीच में आपकी एक्स की वैल्यूज लाई करती है। अब हमने अफीमम सफीमम फाइंड आउट करना है राजे। अगर हम सोचें अपर बाउंड की लिस्ट बनाएं, तो इससे जो ग्रेटर आएंगे वो सब क्या आएंगे? अपर बाउंड आएंगे, वो सारे के सारे अपर बाउंड आएंगे। तो अपर बाउंड लेने के लिए रजे हम ऐसे लिख सकते हैं, अपर बाउंड, क्योंकि सेट की फॉर्म में लिखने के, सेट की फॉर्म में था, एक्स था तो वाई सच डैट वाई जो अपर बाउंड की लिस्ट है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन √41। 41 से जो ग्रेटर हैं वो सब के सब क्या हो गए? अपर बाउंड। अपर बाउंड आ गया हमारे पास। अब हमने तो फाइंड आउट करना है सुफीमम। सुफीमम के अकॉर्डिंग सुफीमम क्या आ जाएगा रहे? सभी एलिमेंट 41 से क्या है? √41 से, सॉरी √41 से ग्रेटर है, तो सुफीमम क्या आ गया हमारा? √41 सुफीमम आ गया। सुफीमम के बाद हम मैक्सिमम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैक्सिमम के लिए रहे देखो यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, ओनली ग्रेटर का सिंबल है। क्या? √41 सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इज √41 बिलोंग्स टू एस। क्या वो जो गिवन सेट है एस उसको बिलोंग कर रहा है? नो, नहीं कर रहा, नो नहीं कर रहा, तो ये मैक्सिमम नहीं है, इसकी इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो नो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है यहाँ। अब आते हैं, ये अपर बाउंड था, अब आते हैं लोअर, क्योंकि हमने अफीमम करना है लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड के लिए रजे, लोअर बाउंड क्या आएंगे? इससे जो स्मॉलर हैं सभी वो क्या आएंगे? लोअर बाउंड। यहाँ लोअर बाउंड का सेट बना लेते हैं, जेड सच डैट, यहाँ पे ग्रेटर थी, ऑल जेड लेस देन अंडरवुड, माइनस है ना,
41 भी, जो जितने भी हैं वो सारे -41 से क्या है, लेस देन है। जो लोअर बाउंड हो गई तो उसमें से ग्रेटर तो -41 ही हो गया। अगर देखें दैट मीन जो GLU है वो क्या आ गया आपका -√41, दैट इज जो आपका अफीमम है वो तो आ गया आपका -√41। अब हम मिनिमम देखें तो इक्वल सिंबल यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल वर्ड नहीं डाला हुआ। अगर यहाँ पे इक्वल वर्ड डाला होता तो जो 40√41 था -√41 था वो सेट को बिलोंग कर लेते तो हमारे ये मैक्सिमम मिनिमम भी बन जाते। लेकिन यहाँ पे ओनली लेस देन का सिंबल है तो ये इज नॉट बिलोंग टू सेट, सो नो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब एक छोटी सी एग्जांपल एक और है। अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल और है 1/1 + 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने भी इसमें अफीमम और सफीमम फाइंड आउट करने हैं। अब ये तो n बिलोंग्स टू नेचुरल जो हमने प्रीवियस किए थे दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट। अब ये क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई। अब सीक्वेंस के लिए अगर हम सोचें भी इसकी अफीमम सफीमम कैसे निकालेंगे तो n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n की वैल्यू 1 2 फिल करना शुरू करें, सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर था। होल नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप 0 की वैल्यू फिल करोगे 1, उसके बाद 1 फिल करोगे 1/3, उसके बाद फिर आप लोग फिल करोगे 1/5, 2, 1/7, 1/9 ऐसे ऑन, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे अब इसकी हम लास्ट अप्रोच तक देख लेते हैं। लास्ट में तो लास्ट के लिए जब होल नंबर है तो n किसको बिलोंग करेगी, इन्फिनिटी को। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी तक चल रही है तो हमारा जो क्वेश्चन की वैल्यू है 1/1 + 2n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, 0। दैट मीन्स ये अप्रोच करते करते किसको अप्रोच कर गई, 0 को। दैट मीन जो सीक्वेंस है ये 0 और 1 के बीच में क्या होगी, बाउंडेड। 1 और 0 के बीच में क्या होगी, बाउंडेड। अब हमने इसमें अफीमम सफीमम देखना है। ठीक है, तो इसमें अफीमम सफीमम देखने के लिए इसमें बस यही जजमेंट लगा लो, जो सबसे स्मॉलर है दैट इज अफीमम, जो ग्रेटर है दैट इज अ सुफीमम। अफीमम क्या आ जाएगा, 0 और सफीमम क्या आ जाएगा, 1। ये सीक्वेंस के इसमें भी वही चीज है, जो स्मॉलर वैल्यू है वो जो स्मॉलर आ जाती है वो अफीमम, जो ग्रेटर आएगी मैक्सिमम आएगी दैट इज अ सुफीमम। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने कंटिन्यू चल रही थी तो इन्फिनिटी लिमिट लगा के फिर देखा भी किस वैल्यू को एग्जैक्ट ये अप्रोच कर रही है। ये थी वैसे अफीमम सफीमम की हमारे पास एग्जांपल्स। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। लोअर बाउंड लिख लो, अपर बाउंड लिख लो, उसमें से लिस्ट और ग्रेटर देख लो, फिर आपका अफीमम सफीमम हो जाएगा। Thank you for watching my video.